टेंशन एक बात का है, एक है टेंशन। ये एक ही टेंशन की वजह से अल्लाह के करोड़ों इनामात को आज मुसलमान भूल जा रहा। सिर्फ एक टेंशन, एक क्या है वो टेंशन मालूम? इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। बेशक शैतान इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। बेशक एक ही छे पट्टा है, इसको हटा दिया तो दूसरा कोई है ही नहीं। बेशक ये नहीं जो है बीच बीच में आता नमाज पढ़ने का तो अरे थपक के सुलाता, दाढ़ी छोड़ने का तो आईने में देख पहले कैसी बात नहीं आ रही उस्ताद, पहले अपन टिप टॉप दिखते थे, अब जरा दाढ़ी छोड़ दो, किधर किधर की दिखना उस्ताद, ऐसा करा था। फिर बच्ची दिखी तो देखने लगा था गाड़ी में, ऐसा करने लगा था। इन्हें एक ही छे मेरे भाई, इसको एक को लात मारे ना अपन वली बन जाते, बेशक सुभान, सूफी बन जाते, मुत्तकी बन जाते, बेशक परहेजगार बन जाते, आबिद बन जाते, जाहिद बन जाते। इसको एक को लात मारे ना अपन नमाजी बन जाते, इसको एक को लात मारे ना अपन आशिक रसूल बन जाते। सुभान अल्लाह। इसको एक को लात मारो मेरे बड़े भाई, सिर्फ एक को फाइट करो बस। और एक बात याद रखो, यही सबसे बड़ी लड़ाई है मुसलमान की, शैतान से लड़ना। कदम कदम पे शैतान भयकाते रहता, कदम कदम पे शैतान भयकाता, शैतान को फाइट करना, यही है मुसलमान का जिंदगी में यहाँ पे आने के वजह। मुसलमान यहाँ आया ही शैतान से फाइट करने के वास्ते। अगर तुम यहाँ नबी से, यहाँ पे शैतान से अगर तुम फाइट नहीं करेंगे, नबी के तरीके को इख्तियार नहीं करेंगे, तो फिर जिंदगी में पैदा होने का मकसद ही बेकार है। बेशक भाई एक बात मैं आपको बोल रहा हूं, सुनो। क्रिकेट मैच है, बैट्समैन गया बॉलर को खेलने के वास्ते, बेशक कैसा भी बॉल डालो, यॉर्कर डालो, बाउंसर डालो, स्विंग डालो, लेफ्ट में डालो, राइट में डालो, इसका काम है उसको रन बनाना। बेशक खेल नहीं खेलना है, विकेट भी सेव करना है, LBW भी नहीं होना है, और शॉट खेलना है। लेकिन जरा गौर कीजिएगा आप, अगर बैट्समैन सीधा बैट लेके ठहर जा रहा, मैं खेलता ही नहीं, उधर से गया जान दो, इधर से गया जान दो, या बाउंसर छोड़ दो, कैप्टन बुला के बाउंड्री पे खींच के भैरी देता उसको। जब तक वो खेलना नहीं था तो गया कहीं को तू पूछता। समझ रहे आप मेरी बात को? नहीं समझ रहे आप? लाइट ले रहे आप? बैट्समैन आया मैदान में खेलने के लिए, कैसा भी बॉल हो उसका काम है खेलना, और बॉलर पूरी कोशिश करता उसको आउट करने की, और बैट्समैन पूरी कोशिश करता उसको खेलने की। तो यहां पर अपन बैट्समैन है, शैतान बॉलर है, उन्हें भी पूरी कोशिश कर रहा अपने को आउट करने की, उन्हें भी कहीं यॉर्कर डाल रहा, कहीं स्विंग कर रहा, कहीं लेफ्ट में डाल रहा, कहीं बाउंसर डाल रहा, कहीं कुछ कर रहा, कहीं कुछ कर रहा। अपना काम है पट्टे छक्का। और यहां मियां भाई एक बच्ची को देख के आउट हो जा रहा, यहां मियां भाई फजर के टाइम पे नींद को देख रहा, आउट हो जा रहा। ये कौन सा मुसलमान है भाई? ये चिल्लर बैट्समैन है, 2 मैच के बाद हरा भगाए थे इसको, मैदान में दिख रहे नहीं थे इसको। अरे मेरे भाई ऐसे बैट्समैन बनो, शैतान को सेंचुरी करना, शैतान को खेलना सीखो मेरे भाई। शैतान का काम है भटकाना, ये उलमा इकराम को नहीं भटकाता, शैतान इन लोगों के पीछे नहीं है, समझ रहे हैं? आपके पीछे तो एक ही है जी, एक ही। ये उलमा इकराम के पीछे 70 शैतान होते, हदीस पाक है। उसके बावजूद भी ये उलमा 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी ये उलमा दीन की खिदमत कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ये उलमा के मुबारक चेहरे देखो दाढ़ियों से सजे हुए,
उसके बावजूद भी ये उलमा को देखो अपनी आलो औलाद को हलाल का खाना खिला रहे हैं। 70 शैतान पीछे पड़े हुए हैं, फिर भी उलमा किसी की तरफ बदनिगाही नहीं कर रहे हैं। 70 शैतान पीछे पड़े हैं, फिर भी ये उलमा रातों को जागने के बाद भी फजर की नमाज की अदायगी हो रही है, तहज्जुद का एहतमाम हो रहा है, इशराक की तैयारी हो रही है, 5 वक्ता नमाज सुन्नत और नवाफिल के साथ अदा हो रहे हैं। फिर उसके अलावा दीन की खिदमत हो रही है, हलाल की रोजी की कमाई हो रही है, माँ बाप की खिदमत हो रही है, बीवी बच्चों के हुस्न सुलूक अदा हो रहे हैं। अरे जब 70 शैतान उलमा के पीछे है, ये अगर अपने आप को शैतान से संभाल सकते हैं, फिर आपके पीछे तो सिर्फ एक शैतान है, फिर आप अपने आप को क्यों नहीं संभाल सकते? क्यों अपनी तरबियत नहीं कर सकते? क्यों अपने आप को अल्लाह की जन्नत के हवाले नहीं कर सकते? क्यों अपने आप को अल्लाह के अज़ाब और इताब और दोज़ख से क्यों नहीं बचा सकते? इसीलिए खुदारा ऐ मुसलमानों, आज कसम खा के उठो, शैतान से लड़ूंगा, शैतान के शर में नहीं फंसूंगा। शैतान कोशिश ये करता, कुछ भी करना, क्या भी करना, दोज़ख में लग जाके डालना। शैतान कितना खतरनाक है मालूम? एक मर्तबा एक बुजुर्ग जो है अल्लाह के महबूब मुखर्रब बंदे थे, बोले मौला ये शैतान आखिर है क्या चीज? पूरी दुनिया इसके ऊपर लानत भेज रही, मरदूद बोल रही, मलून बोल रही, इसके शर से सब परेशान है। अल्लाह आखिर इन्हें इतना बड़ा, इतना खतरनाक है कैसा? अल्लाह एक मर्तबा दिखा दे, मैं उसको देखना चाह रहा हूं, उसके शर को देखना चाह रहा हूं। बोले बुजुर्ग एक मर्तबा दिखा दे अल्लाह। बोले और वलियों की कोई बात रद्द नहीं होती। अल्लाह ताला अपने महबूब की बात सुन ली है। बोले अच्छी बात है, आज आपको हम शैतान से मिलाते। बोले शैतान आया इंसानी रूप में, आके बोला क्या बात है, बहुत ख्वाहिश कर रहे हैं मेरे से मिलने की? बोले मैं देखना चाह रहा हूं तेरा शर कैसा रहता। बोले तो बोले अच्छी बात है दिखाता हूं। बोला मिठाई की दुकान पे गया, जाके इतना खलाखन लिया, इतना खलाखन लिया शैतान, लेके क्या करा, आईने पे लगा दिया। वही मिठाई की दुकान पे आईने रहते नहीं, शोकेस, उस पे लगा दिया। वो मिठाई को खाने मक्खी आई, मक्खी को खाने सिपलक आई, सिपलक को खाने बिल्ली, चूहा आया, चूहे को खाने बिल्ली आई, बिल्ली को खाने कुत्ता आया, कुत्ता बिल्ली को फाड़ा। वो बिल्ली थी मिठाई की दुकान वाले की, मिठाई की दुकान वाला डंडा लिया, कुत्ते को मारा, उसकी कमर तोड़ दिया। कुत्ता था शहर के पहलवान का, पहलवान आया मिठाई वाले को मार के उसका कत्ल कर दिया। चिच्चा बोले बड़े बुजुर्ग बोले बड़े भाई बसे पे फैल जाओ, बहुत खतरनाक है। बोले तो इतना खला कर लेके इतने बड़े काम करा देता। समझ नहीं बात तू? यही है। पहले क्या होता मालूम, दोज़ख में कैसे जाते बताता हूं मैं आपको, शैतान कैसा करता। पहले खाली दिखाता, कोने पट्टे ये खाली दिखा, एक नजर दिखी बस, कौन है भाई? अरे वो जलील भाई की बेटी है मियां। अरे बाप, खाली एक नजर दिखी बस, दिखते की नीयत खराब हो गई बच्ची के पीछे। अब उसके घर का नहीं जाना, ठहरना, उसको हाय हेलो। पहले खाली कुछ भी नहीं करे जैसा कुछ करना, रिस्पॉन्स मिला तो थोड़ा और आगे बढ़ना, फिर उधर से रिस्पॉन्स, इधर से रिस्पॉन्स, फिर पार्क में मुलाकात। एक नजर पार्क तक लग गया, पार्क में जिना, फिर उसके बाद जर्जी संसारी के जैसा 10 साल अंदर। शैतान बहुत खतरनाक चीज है मेरे भाई। इसीलिए औलिया अल्लाह सूफिया के सरदार सरकार गौसे आजम रोजाना 5000 मर्तबा लाहौल पढ़ते थे। सरकार गौसे पाक, गौसे पाक जैसी जात शैतान के शर से बचने के लिए लाहौल की तदबीर इख्तियार करते थे। अपना कौन सी खेत की मूली है जी, अपने को तो पट्टा या अंदर जेब में डाल के जिप लगा देता, दिखना नहीं बोलता। इसलिए औलिया अल्लाह का दामन पकड़ के शैतान से फाइट करते हुए जिंदगी गुजारोगे तो फिर ये जिंदगी तुम्हें जन्नत में लेकर जाएगी।
जन्नत में ले जाएगी, जन्नत में ले जाएगी। अल्लाह का वास्ता मेरे भाइयों, नेकी का दामन इख्तियार करो। ये दुनिया 4 दिन की है मेरे भाई, 4 में से किसी के 2 दिन हो गए, हाँ 2 इंच बाकी है अभी, किसी के 3 दिन हो गए, 1 इंच दिन बाकी है, किसी के 3.5 हो गए, आधा दिन बाकी है। अभी भी पट्टा बार्बर शॉप में बैठ के दाढ़ी बना रहा, कहता अरे मियां जरा इधर दिख रहे देखो बाला। हज्जाम परेशान है, अम्मा ये 65 में काई को होंगे ये हरकता। हाँ मेरे भाई, परसों में ट्रैफिक हैदराबाद में बहुत ज्यादा हो गई, बाइक लेके निकला तो मेरे को पीछे से एक साहब हारन 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 मारे, कौन है रे बोल के यूं पलटा तो अबव 60 है बॉन्ड, जींस पैंट टी शर्ट पल्सर 220। अल्लाह, इतनी शान से जाते हैं खबर को, इतनी शान से खबर को जाते। कई लोगों के नमाज जनाजा पढ़ाए भाई, कई लोग नमाज अस्सलाम वालेकुम, आखिरी दीदार कराए तो पट्टा शेफ बना के ऐसा लेटा हुआ है जैसा खबर में एक नई शादी करने को जा रहा है। इन्हें कहां की तैयारी कर रहे मेरे भाई, इसके लिए पैदा हुए अपन। ये चीज़ है, ये मोमिन की शान है। ये मोमिन ऐसा नहीं होता मेरे भाई, मोमिन ऐसा नहीं होता। अम्मा यहाँ कीड़े नहीं, यहाँ तो खतरनाक अल्लाह का अजाब है वो। हाँ जी, यहीं देखे तो इतनी हैबत हो रही, खबर में आया तो हकाल भी नहीं सकते, खबर में हाथा बने हुए हकाल भी नहीं सकते। देखो कितना खतरनाक है ना, उसको देखे तो हैबत हो रही भाई। यहाँ तो भी आगा, खबर में आया तो सांप आता खबर में, बिच्छू आते खबर में, जहरीले कीड़े आते खबर में। अल्लाहु अकबर कबीरा। सरकार सैयदुना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, रसूल अल्लाह ने जिनको 2 बेटियां निकाह में दी थी, जब आपके सामने खबर का जिक्र होता, दोज़ख का जिक्र होता, दोज़ख का जिक्र हुआ तो आप चीखें मार 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 के रोते थे। इतनी चीखें आपकी बुलंद होती थी, मस्जिद नबवी गूंज उठती थी हजरत उस्मान के चीखों से, इतना ज़ारो खतार रोते थे। लेकिन जब आपके सामने खबर का जिक्र होता तो हजरत उस्मान गनी इतना रोते, चीखें मारते, जमीन से उछलते और बेहोश होकर गिर जाते। हत्ता के जोहर से असर का वक्त हो जाता मगर आपको होश नहीं आता, इतनी देर तक बेहोशी तारी रहती। तो किसी ने पूछा, ए उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, हमने तुमको गौर किया, दोज़ख का जिक्र हुआ तो ज़ारो खतार रोते हो, और जब खबर का जिक्र हो तो उस्मान इतना रोते हो कि बेहोश हो जाते हो। खबर का खौफ तुम पर ज्यादा नजर आता है दोज़ख के खौफ की बनिस्बत। तो हजरत उस्मान ने कहा, सुनो, अगर दोज़ख में अजाब होगा तो बंदा इधर से उछल के उधर, उधर से कूद के उधर हल तो सकेगा, इधर से उधर जा तो सकेगा, लेकिन जब खबर का अजाब होगा न बंदा हल सकेगा, न बंदा उछल सकेगा, न बंदा जगह बदल सकेगा, न बंदा खड़ा हो सकेगा, न बंदा बैठ सकेगा। इसलिए खबर के अजाब की कैफियत सुनता हूं तो बेहोश हो जाता हूं, क्योंकि मुझे दोज़ख के अजाब से ज्यादा खबर के अजाब का खौफ लाहक होता है। मेरे प्यारे भाइयों, हिसाब देना है, खतरे का हिसाब लिया जाएगा, राई का हिसाब लिया जाएगा, एक टुकड़े का हिसाब लिया जाएगा मेरे भाई। रात कैसी गुजरी पूछा जाएगा, दिन कैसे गुजरा पूछा जाएगा, क्यों हराम का खाया था पूछा जाएगा, क्यों माँ बाप को सताया था पूछा जाएगा, क्यों बीवी बच्चों को सताता था पूछा जाएगा।